मैं आज ना अपनी बच्चियों को ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि पढ़ने वाले लोग खेलते भी हैं। ये मेरा वाला हॉस्टल है और मैं जो हर बार कहता हूँ ना आईआईटी का मतलब नाइट लाइफ, इसके लिए अब आप इसको देखो। दंगल मूवी में यही तो था कि ऐसा मैट नहीं था तो आमिर खान ने अपने खुद से गद्दे डाल के मैट बनाया था। यहाँ आईआईटी सब चीज़ें उपलब्ध कराती है बच्चों के लिए। आप जब आईआईटी में एंट्री करते हो तो आपको ये सुविधाएं मिलती हैं। पन्नू, हाँ, देखो दोनों तरफ। देख ली आपने। बसा हुआ है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ना पन्नू, अभी यहाँ पर वो किया जाएगा, एंट्री की जाएगी, पूछा जाएगा आप कहाँ जाओगे, गाड़ी अलाउ नहीं होगी, आपको गाड़ी को रुकवा दिया जाएगा। साइड में देखो रुकवा दिया, ये गार्ड्स हैं, इन्होंने आपकी गाड़ी को रुकवा दिया है। रोकना है भाई, रोकिए रोकिए। अब मुझे अंदर जाना है, मुझे पहले अपनी परमिशन लिखानी है कि मुझे परमिशन मिली हुई है। होती है हमारी एंट्री, और एंट्री के समय पूरी तरह से गार्ड्स आपसे जानकारी लेते हैं। गाड़ियों को ऐसे खड़ा कर दिया जाता है प्रॉपर तरीके से। हमारी गाड़ी वेटिंग में लगी हुई है लाइन में, और आपकी पूरी जांच हो रही है, पता लगाया जा रहा है कि आप कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे। ये मेरे पास मेरा एलुमिनी कार्ड है, उसको दिखाया जाएगा और बताया जाएगा कहाँ जाना है। अब यहाँ आते ही हमारे बच्चों ने जिद की है कि हम एसी खोल लें क्या। बिल्कुल खोल लेना चाहिए, क्योंकि आईआईटी की आबो हवा ही इतनी ताज़ी है, इतनी ग्रीनरी है यहाँ पे। यहाँ की जो सबसे यूनिक चीज़ है ना, वो ये है कि आपको स्टूडेंट साइकिल पर चलते हुए दिखाई देंगे। ये जो आपको दिख रही हैं बाइक्स, ये हाँ, ये सारी स्टाफ्स की बाइक हैं और स्टाफ पीपल है। और यहाँ पर जो सिक्योरिटी लगी हुई है वो SIS की लगी हुई है, एक एजेंसी है। यहाँ पे इस तरह से पैडल ड्रिवन रिक्शा, स्टूडेंट साइकिल से निकलते हुए। यहाँ पर कोई ना कोई ऑफिसेज जो कि बहुत ही नीट एंड क्लीन, यानी सफाई जो है वो यहाँ की एक बड़ी पहचान है। ये स्टाफ क्वार्टर्स हैं, असल में उनके बच्चे यहाँ पे खेलते हुए आपको दिख रहे हैं। यहाँ आसपास देख करके ये देखो मैट बिछा हुआ बिल्कुल पार्कवे पे चलने के लिए। परू दिख रहे हो, कैसा लग रहा है? यहाँ पे सबको साइकिल रखना मैंडेटरी है। आज मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं गाड़ी से जा रहा हूँ। टेक्निकली साइकिल से जाना जब अलाउड है, आप हॉर्न दे सकते हो। हाँ बेटू, ये पार्क है। है ना? आपको कैसा लग रहा है देख के? मतलब गेट आ रहे होते थे तो बड़ी थकान सी होती थी। दूर पड़ता था। अभी आप देखते चलो, ये सब आईआईटी चल रहा है। अब देखो यहाँ से राइट में तो एकेडमिक ब्लॉक है, हम लोग लेफ्ट में चलेंगे। लेफ्ट लेना यहाँ से। अभी टू यहाँ पे पढ़ाई होती है, और इधर आगे जाके हॉस्टल्स हैं सारे। ये देखो, आप पढ़ाई करने वहाँ जाते थे, हाँ रहते थे। हाँ, ये केंद्रीय विद्यालय है आईआईटी के अंदर। और यहाँ से राइट, इसके अंदर डालना है। ये है हमारा। अच्छा, आपको पता है आईआईटीज़ जानी क्यों जाती हैं? क्योंकि आईआईटीज़ में कहते हैं कि पढ़ने वाले बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है। प्लेसमेंट आईआईटी में पढ़ने पर ही होता है। अब ये दूसरा सवाल है, इसका मैं एक और ऑप्शन आपको देता हूं आपके लिए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दिया है, जहां जाकर आप एक टेस्ट दीजिए, और उस टेस्ट में यदि आपने 1000 में से 500 से ज्यादा नंबर प्राप्त कर लिए तो आपको जॉब 15 दिन में गारंटीड मिल जाता है। आप पूछेंगे कि क्या सर, मैं टेस्ट देना इतना आसान है क्या? बिल्कुल बहुत आसान है। आपको बस उसके लिए जो आवश्यक जानकारी है वो होनी चाहिए। देश के अंदर 800 से ज्यादा स्टार्टअप्स में अब तक 1300 से ज्यादा लोग इस टेस्ट को देकर के नौकरी पा चुके हैं। तो सर इसके लिए करना क्या होगा? कुछ नहीं, बस जाइए कमेंट बॉक्स में जो मैंने आपके लिए लिंक दिया हुआ है वहां जाकर अपने आप को रजिस्टर करिए, टेस्ट दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मल्टीपल टाइम दीजिए। जब तक आपको लगता है कि आपका स्कोर नहीं आ रहा है, देते जाइए। स्कोर जैसे ही आ जाए आपके सामने नौकरी होगी। क्या कोई फीस है क्या? टेस्ट की कोई फीस नहीं है। हाँ, लेकिन यदि आपको लगता है कि मैं खुद से ये नहीं कर पा रहा हूं तो आपके लिए कोर्सेज हैं।
कोर्सेज लेकर के आप टेस्ट में एनरोल कर सकते हैं। अब कोर्सेज के लिए क्या होता है, आपके लिए वहां पर कुछ सजेशन में कोर्सेज दिए हुए हैं, आप उन कोर्सेज को पढ़ करके इस टेस्ट में कितने मार्क्स स्कोर कर पाए। अगर आप 500 से ज्यादा कोर्स पढ़ करके स्कोर कर पाए तो आपके लिए कोर्स बेनिफिशियल हुआ। सर मुझे कोर्स समझ में नहीं आया तो डरना किस बात का, 14 दिन की गारंटी के साथ आता है कोर्स। यानी आप पढ़कर देखिए, 14 डेज तक भी अगर आपको कोर्स समझ में नहीं आता, सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि ये मेरे हिसाब से नहीं है, फुल 100% रिफंड के साथ आपको फीस वापस हो जाती है। तो ये तो विन विन सिचुएशन हुई ना। कोर्स समझ में आ रहा है, डेफिनेटली टेस्ट में स्कोर आएगा, टेस्ट में स्कोर आएगा, 500 से ज्यादा नंबर आएंगे, 15 दिन के अंदर जॉब आएगा। इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? क्या किसी ने किया है क्या? बिल्कुल किया है। हाल ही में राहुल मुकेश के बारे में मैंने पढ़ा, उन्होंने एडजोको नाम की जो कंपनी है, इस स्टार्टअप में रीलेवल के थ्रू ही जॉब पाया था। आप भी पा सकते हैं। तो गो एंड गेट द टेस्ट बाय अटेम्प्टिंग। ये है हमारा विजिटर्स हॉस्टल, बहुत प्राउड जगह कहलाती है ये, और ये हमारे डायरेक्टर का घर होता है, सामने जो दिखाई दे रहा है। इतनी प्राइम लोकेशन पे हमारे डायरेक्टर साहब। ये हमारा विजिटर्स हॉस्टल। बस सीधा वाला। अनु कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। कैसा लाइन? अच्छा लग रहा है। अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। कमिटमेंट फाइनली पूरा हुआ। इनको यहाँ तक लाने का प्लान था, मैं लेकर के आ चुका हूँ IIT में। अब देखते हैं यहाँ पर कैसा होता है, क्या होता है। मैंने अभी किसी को इन्फॉर्म नहीं किया है, और आई एम वेरी सॉरी कि मैंने अपने कानपुर के दोस्तों को भी इन्फॉर्म नहीं किया है। कुछ निजी कारण थे, वो मैं आपसे कभी और डिस्कस करूँगा, क्योंकि मुझे मना किया गया है कि यात्रा करने से पहले मैं ज़्यादा जानकारी साझा ना करूँ। आखिरकार आप इस बैग को रैंप से ही चढ़ा सकती हो, ऐसे नहीं चढ़ा सकती हो। अब तो ये गिर गया, अब क्या करोगी? पापा, हाँ इसे ले जाओ। हाँ, इससे ले जाओ ना। अभी रुको। तो ऐसे थोड़ी होता है, इससे लेके आओ। ये रैंप किस लिए बनाया आपके लिए? अब लो आप अपना बैग पकड़ो। हाँ, अब बैग तो खींचो, पहले खींचो। आखिरकार खींच सकती हो आप, खींचो। यस, है IIT के असली रूम्स। ये जो है ना, परू नीचे मत जाओ, इधर आओ। परू नो, ऊपर आओ पहले तरीके से। ये है ना डाइनिंग हॉल है ये। हाँ, ये किसी 5 स्टार होटल से भी बहुत अलग फील देता है। शांति के साथ में डाइनिंग हॉल। पापा, अपन उसमें रूम में कब घुसेंगे? आप बस घुसने वाली हो। चल रहे हैं ना जिस रास्ते पे, ये रास्ता मतलब गर्ल्स हॉस्टल और जो फैकल्टी आती हैं शुरुआती लेवल पर, उनके रहने के जो रेजिडेंसेस हैं वहाँ जाती है। चूंकि हमारी गाड़ी का नंबर वहाँ रजिस्टर्ड हो चुका है, तो संभव है कि हमें रास्ते में सिक्योरिटी गार्ड रोक कर कहे कि आप गलत दिशा में हैं, आप वापस जाइए। ठीक है, हाँ, और पॉसिबल है कि हमें वापस भी लौटना पड़े। लेकिन ठीक है, जितनी अज्ञानता है हमें कि हो सकता है मतलब कोई ना कहे और हमारी बात को सहमत हो जाए, तो हमें घूमने का मौका मिल जाए। तो देखते चलो। ये सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और जब व्हीकल ना अलाउ होने का पीछे कारण भी ये है क्योंकि बच्चे यहाँ पे साइकिल से यूज भी करते हैं। और यहाँ पर देखो, जैसे ये आपको एक गर्ल्स हॉस्टल दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये गर्ल्स हॉस्टल नंबर 2 है ना, मतलब नंबर्स डले हुए हैं हॉस्टल्स के, ठीक है। और छात्रावास नंबर 6 हो गया है सर, ये है ना। तो आप इस हॉस्टल को देखो। मैं ये चाहूंगा कि आपकी नजरें जहाँ जा रही है ना, वहाँ केवल सफाई को देख पाए अगर दूर तक, तो सफाई देख लो आप एक बार। ये यहाँ का अपना हॉस्पिटल है, देखो, जिसमें कि कोई भी बच्चा अगर एडमिट होता है तो उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री होता है। यदि यहाँ से रिकमेंड होकर कानपुर के किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाता है तो भी वो ट्रीटमेंट फ्री होता है ना। और इसके लिए सरकार आपसे कोई भी पैसा वसूलती नहीं है, मतलब हमारे टाइम तक नहीं वसूलती थी, अभी नहीं पता है मुझे। ये फैकल्टीज रेजिडेंस है इस तरफ जो आप देख रहे हैं, और यहाँ पर आपको गार्ड दिख ही रहे हैं। हर जगह वेरी मतलब वेल सिक्योर्ड तरीके से यहाँ पर चीज़ें हैं। फैकल्टी अपार्टमेंट लिखा हुआ भी है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी मतलब जो PG स्टूडेंट्स हैं, PhD स्टूडेंट्स हैं, उनके रहने की जगह है। हाँ,
और एक जो यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है ना वो ये है कि ये कॉरिडोर कनेक्टेड बिल्डिंग्स हैं। कॉरिडोर कनेक्टेड बिल्डिंग्स का मतलब हुआ कि आप अगर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर को देखोगे ना तो ये कॉरिडोर के ऊपर कॉरिडोर बना हुआ है। हाँ, ब्रिज के ऊपर ब्रिज बना हुआ है, मतलब आपको नीचे ढक के भी वही चल रहा है। और इधर देखो, ये यहाँ का अंदर का कैंपस मॉल है, मतलब यहाँ से अगर जरूरत की कोई चीजें आपको लेनी है तो आप वो यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहीं तक बना हुआ था जब मैं था। अब उसके बाद नया क्या बन गया वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो जगह दिख रहे हो आप लेफ्ट में, इधर लेफ्ट में, इधर लेफ्ट बोले तो ये जो जगह दिखाई दे रही है ना, इस तरफ है ना, वो है इंडोर स्टेडियम है ये, है ना। इसमें सारे गेम्स जो है वो इंडोर है। और जो मैं सबसे यूनिक चीज मानता हूँ, इधर स्विमिंग पूल है जो ओलंपिक साइज का है। और मैं जो हर बार कहता हूँ ना, IIT का मतलब नाइट लाइफ, इसके लिए अब आप इसको देखो। यहाँ पे रात को ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये खेलने निकलते हैं, फ्लड लाइट्स जली हुई, ये स्टूडेंट्स खेल रहे हैं और ये रात 12-12, 1-1 बजे तक खेलते हैं। अच्छा, अलाउ रहता है? हाँ, क्योंकि बच्चे दिन भर पढ़ते हैं ना। मुझे एक झूला झूलना है। झूला झूलना है। तो ये जो फ्लड लाइट्स है ना, आप देख रहे हो यहाँ पे बच्चों को खेलते हुए, और ये प्रॉपर तरीके से, यहाँ पे कोई आउटसाइडर अलाउड नहीं है, केवल IIT के स्टूडेंट्स हैं। यहाँ जो आप देख रहे हो ये मतलब इंडोर स्टेडियम है यहाँ का, है ना। यहाँ पे ओपन थिएटर है, ठीक है। हाँ, और अब मैं बिल्कुल मेरे हॉस्टल के बिल्कुल सामने पहुँचने वाला हूँ। हाँ बिट्टू, आप जिस हॉस्टल में रहते थे? हाँ, देखो ये हॉस्टल नंबर 8 है जो सामने आपको दिख रहा है। यहाँ पे भी बच्चे खेलते हुए आपको दिख जाएंगे। मतलब मुझे जो सबसे अच्छा लगता है ना वो यहाँ की नाइट लाइफ है। हर हॉस्टल का अलग गार्डन है क्या? हाँ, हर किसी के पास में अपना अपना कुछ ना कुछ है। इस तरह से अगर आप देखते हैं ना, तो यहाँ पर आपको मैंने दिखाया, ये मेरा वाला हॉस्टल है जिसके जस्ट सामने आपको ये बच्चे खेलते हुए दिख रहे हैं। ये फ्लड लाइट्स, और ये मेरा हॉस्टल है। ये बहुत ही खूबसूरत हॉस्टल है। हम कोशिश करते हैं एक बार अंदर चल के आने की। ये है मेरा हॉस्टल जो कि मैंने जहाँ से पढ़ाई करी, जहाँ रुका था मैं पढ़ाई के दौरान। ये हॉस्टल नंबर है हॉल नंबर 7, हॉल ऑफ रेजिडेंस नंबर 7। और मैं अपने परिवार को दिखाने लाया हूँ कि हम कहाँ रहा करते थे, कैसे पढ़ा करते थे। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दोनों बहनें इतनी खुश हैं कि इन्होंने इस फाउंटेन के 2 चक्कर लगाने के लिए सोच लिया है ना। अरु आ जाओ, परू आओ बेटा, बस थक जाओगे आप, आओ। अच्छा, और धाम, बस इसको कहते हैं दंडवत प्रणाम किया गया। आ जाओ, आओ परू। देखो यहाँ पे ना, ये जो आप देख रहे हो, ये पूरी की पूरी जगह मैं आपको दिखाता चलता हूँ। ये हॉस्टल के अंदर हुआ हमारा मेन एंट्रेंस। ये जो पेडेस्ट्रियन देख रहे हो ना आप चलने का, यही पेडेस्ट्रियन हमारा कनेक्टिविटी का पेडेस्ट्रियन है। मतलब फर्स्ट फ्लोर भी आपस में जुड़े हुए हैं। अच्छा। हाँ, और यहाँ पर जो देख रहे हो आप, सारे रूम आपस में एक दूसरे के परी देख रहे हो आप। ये हमारी मैस की तरफ जाता है रास्ता। मैस, हाँ, बिल्कुल सेम ऐसे ही था। ये हमारे समय का ही है। उस समय बिल्कुल ऐसे ही था, आज भी एज इट इज ऐसे ही है। कुछ चेंज नहीं है। कैंटीन में आपको लोग बैठे हुए दिखाई दे ही रहे हैं। कैंटीन में इसी तरह से पहले भी बैठा करते थे। आपको कैंटीन की चाय पिलाई जाए फिर? हाँ। है ना, अभी पिलवाते हैं आपको, अभी देखते हैं। आओ थोड़ा सा मैस का दर्शन करा के लाते हैं। पहले ये हॉस्टल्स का वो देख लो, ब्लॉग्स दिखाता हूँ मैं, दिखाता हूँ। इधर देखो हमारे किस तरह से कॉमन एरियाज हैं। परू देख रहे हो आप? जे ब्लॉक है ना, मैं A ब्लॉक में रहा करता था। हाँ बिट्टू, मुझे वो आपका A ब्लॉक दिखाओ ना। A ब्लॉक दिखाऊं? अभी दिखाऊंगा आपको मैं, है ना। और यहाँ पर देख रहे हो आप, ये है मैस का टाइमिंग होता है 9:30 बजे खाना शुरू होने का। तो 9:30 बजे, अब जैसे किसी का मैस बिल जो ड्यू है ना, वो इस स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है, ये मैस स्टाफ है। आज से 10 साल पहले भी यही हुआ करते थे। आप नहीं पहचानोगे हमें, हम पहचान रहे हैं आपको। पहचान गए? ठीक है, देखो ये इसमें तो ऐसी मैस होती है। ये यहाँ पे सबकी जो एक्स्ट्रा लोग आते हैं उनकी एंट्री होती है। इतनी साफ सफाई से यहाँ पे खाना खिलाया जाता है। मतलब आप ये देख लो कि अगर खाने में मच्छर या मक्खी मिल जाएगा ना, तो भी मैस के अंदर बहुत बड़ा कंप्लेंट हो जाएगा। और बहुत ही अपन अपनी वाली में अपने खाएंगे। जहाँ पे अपन रुके हैं ना, वहाँ पे आपके लिए खाना बनवाया है मैंने, आप आओ। नहीं कोई नहीं, बच्चों को दिखाने लेके आया हूँ, मैंने कहा दिखाता। देखो कितनी नॉमिनल रेट्स हैं, आप इसको ऐसे देखो।
बनाना शेक 12 रुपये, पनीर भुजिया 19 रुपये, पनीर फ्राइड राइस 25 रुपये, एग करी 28 रुपये। दिख रहा है रेट आपको? ये इस तरह से यहाँ पे जो बच्चे खुद से अपने घर से घी अचार वगैरह लेके आते हैं ना, वो रख देते हैं। अच्छा, यहाँ का खाना हाँ 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 हाँ, खाना खुद से नहीं। देखो पानी की सफाई देखो आपको यहाँ पे कहीं भी वो नहीं दिखेगा। साफ़ सफाई को नोटिस करना बहुत बड़ी चीज़ है, हाइजीन को। ये पीने का पानी है, इतना साफ़ सफाई से भरा जा रहा है और ये कभी भी इंस्पेक्शन किया जा सकता है, मतलब सबसे बड़ी बात ये। ठीक है, मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। अरु आओ, अरु इधर आओ, इधर आओ। अब ये तो हो गया खाने की जगह। अब ऊपर की अगर एंट्री खुली होगी तो जहाँ हम रात को खेलते थे ना, वो कमरा बंद है अभी। वो रूम जहाँ हम खेलते थे वो अभी बंद है, टीवी रूम और ये था सब कुछ। हाँ अभी बंद है वो। उस तरफ पूरा रूम बना हुआ है जिसमें हम लोग खेलते थे। यहाँ पर परू एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ये देखो गिर मत जाना, है ना। जैसे ना ये जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ रहते हैं ना, इन स्टूडेंट्स के रहने के तो रूम्स ये हो गए। इसके साथ साथ नीचे जो रूम्स है ना, नीचे जो शॉप बनी हुई है, ये जो चाय पीने की जगह बनी हुई है, यहाँ सब लोग आकर के अपनी चाय वगैरह पीते हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत यहाँ हर स्टूडेंट के पास अपना इंडिविजुअल रूम है, उसके पास अपना इंटरनेट है, सारी फैसिलिटीज़ हैं हर स्टूडेंट के पास। आपको आइसक्रीम? अरे नहीं बेबी, आपको अभी खिलाते हैं, चलो नीचे खिलाते हैं, आ जाओ। हाँ इसमें ये स्टूडेंट एरिया है, इसमें भी एंट्री नहीं करनी चाहिए। मैं दिखाता हूँ, मैं बाहर से दिखा दूंगा क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली कोई उसमें रह रहा होगा ना। अगर ना जैसे देखो ये कैंटीन तो देख ही रहे हो आप, है ना। आओ मैं और दिखाता हूँ। जैसे कोई बच्चा है, उसके पेरेंट्स आए तो उनके लिए हॉस्टल के अंदर भी रुकने की अलग से व्यवस्था है, और जो बहुत ही नॉमिनल रेट पे है। हाँ नहीं, मेरा रूम है ना, देखो ये साइकिल स्टैंड है और वो जो साइकिल स्टैंड के सामने शीशा बंद हो रखा है, हाँ। देखो वो जूम करने के बाद में वो जो रूम, हाँ जिसमें लाइट जल रही है, विंडो जल रही है, वो मेरा रूम है। मैं इसलिए वहाँ नहीं जा रहा क्योंकि अभी कोई रह रहा होगा ना, ठीक नहीं रहेगा, है ना। हाँ पापा मुझे डंडी वाली आइसक्रीम। डंडी वाली, ठीक है। और क्या खाओगी आप? और बस नीम खाऊंगा। चलो आज देखो हम यहाँ पर बैठ करके ना रात को खाना खाना और टीवी देखना, ये यहाँ का काम है रात का। कौन सी आइसक्रीम लोगे आप? इसमें तो बहुत सारी तरह की आइसक्रीम्स है। निकाल लो, निकालो फटाफट। ऐसे नहीं, ऐसे खोलेगा। कुछ मेरे लिए भी तो निकाल लो। ये ओरियो ही था ना बेटा, ये रहा ना। हाँ ये ओरियो की कॉर्नेटो है बेटा। हाँ ये कौन सी है? ज़्यादा देर तक मत खोलो आप इसको। ये आपको ये नहीं खाई, ये आपको नहीं खा पाओगे। ये वाली ले लो। यही ले लो सब लोग, चलो निकालो, मेरे लिए भी निकाल लो एक। बस बंद करो। हाँ ये है नाइट लाइफ IIT की। यहाँ पर आप बच्चों को खेलता हुआ देख सकते हैं, है ना। और रात के ऑलमोस्ट 7:30 हो रहे हैं मेरी घड़ी में। ठीक है, अभी ये खेलना शुरू हुए हैं, सबकी प्रैक्टिसिंग चल रही है। वो अलग स्टेडियम है, फ्लड लाइट जली हुई हैं। और बच्चे जो है ना, पढ़ने के साथ साथ मैं इसलिए सबसे कहता भी हूँ कि जितना हो सके खेलने पर भी समय निकालें। और खेलने का कोई टाइम नहीं होता, अपने हिसाब से समय निकाल लें। सुविधाएं हैं तो सुविधाओं का यूज़ करें, अदरवाइज फिर जैसे भी संभावनाएं बने वो काम करने चाहिए। उस समय भी ये मिस्ट्री हुआ करता था, आज भी मेरे लिए मिस्ट्री है। अब किसी ने आंसर खोज लिया हो तो बात अलग है। रैगिंग पूरी तरह सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार प्रतिबंधित है, और मैं इस बात को मानता हूँ कि मतलब PG कोर्सेज में तो किसी भी प्रकार की रैगिंग थी नहीं, और UG का मुझे अंदाजा नहीं है। तो जब आप यहाँ पढ़ते थे तब आपको ये सब था पहले? हाँ कुछ नहीं हुआ? नथिंग। अंकल से पूछो, भैया ये क्या है? ये IIT को 50 साल हुआ था तब बनवाया गया। हाँ अब ठीक है। हाँ चलो, क्या होता है ना, लाइट लैंप बनाते ना, जब हमारे समय में क्या था, प्लेटिनम जुबली थी IIT की। हाँ बेटू, गोल्डन जुबली थी सॉरी, तो उसकी याद में ये लाइट का वो बनाया गया था। हाँ अरे वहाँ डाला। देखो ये इंडोर स्टेडियम है, सब लोग यहाँ पे गेम खेलने जाते हैं अंदर की तरफ। दिखा के लाएं? आओ देखो, वहाँ देखो बच्चे जो है ना रात को क्या सीख रहे हैं, देख रहे हो आप? आओ दिखा के लाते हैं पहले।
वो लोग है ना रॉक क्लाइंबिंग सीख रहे हैं। मैं यही तो आपसे बोल रहा हूँ ना, ये सब पढ़ने वाले बच्चे हैं, है ना। और पढ़ने वाले बच्चे जो हैं केवल पढ़ते नहीं हैं, ये बात आपको ज़रूर देखनी चाहिए। देखो कैसे रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं वो लोग, देख रहे हो आप? हाँ आप देखो, इन्होंने तो रस्सी फेंक के मारी है, खुद नहीं मारी। ये देखो आप, अब देखो वो भैया कैसे चढ़ रहे हैं। हाँ सही सिस्टम है। मतलब आप सोच के देखो उनका खुद पे कितना कॉन्फिडेंस है। और ये देखो दूसरे वाले जो भैया है ना, वो यहाँ से इनको पकड़ के कंट्रोल कर रहे हैं, और वो जो दूसरे भैया है ना, वो चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कहीं पहाड़ पे आप जाओगे तो ऐसी तो स्थिति मिलेगी ना। ऐसे तो अपन आर्मी को सीख सकते हैं। देख रहे हो आप? पापी वैसे क्या पकड़ेंगे? कोई आज तक अब देखो ऊपर की तरफ जो उन्होंने लॉक लगा रखा है, वो कितना रिस्की लॉक है। वो जो सबसे ऊपर लगा हुआ हाँ अब सोचो कि इनको इस बात का डर नहीं है, उस कुंदे पे इतना यकीन है, अपने दोस्त पर इतना यकीन है, तभी तो ये क्लाइंबिंग कर पा रहे हैं। हैं? गुड यार। वो भी ना करेंगे। अब देखो ये है ना, आप इससे इंडोर स्टेडियम में आ गए हो, और यहाँ पे इस तरह IIT की 13-14 की क्लास दिखाओ ना। देखो अब यहाँ पे ना कोई स्पोर्ट्स की तैयारी चल रही है। ये योगा और एरोबिक्स की क्लास हो रही है, ठीक है। हाँ अभी बाबू वो बॉल है ना, एरोबिक्स के काम में आती है, एरोबिक्स के काम में आती है। देखो इधर देखो परू, अब देखो आप इधर बच्चे क्या गेम खेल रहे हैं। परू स्क्वैश खेल रहे हैं ये। आप जिस स्क्वैश की बात करती हो ना, एक मिनट होल्ड कर रहा हूँ, पूछ के आता हूँ, है ना भैया, बाहर से एक बार देख लें क्या? ठीक, हाँ आवाज़ नहीं करना, ओके। अब ये लोग स्क्वैश खेल रहे हैं। आपको चाहिए? आपको खेलना है? अभी आप है ना, कल वो आओगे ना, वो लेके बैट लेके आओगे ना, तब खिलवाएंगे आपको, ठीक है? क्या परू, कैसा लग रहा है? लॉन टेनिस वाले थोड़ी हैं ये, स्क्वैश रैकेट अलग होता है ना बेटू। ये एम्पायर के लिए है ना। आओ परू। हाँ बेटू, देखो ऊपर वाली क्लास लेके चलेंगे कल आपको, ठीक है। अभी है ना जहाँ पढ़ने की चीज़ है वो आपको मैं कल दिखाऊंगा, क्योंकि अभी अपन लेट हो चुके हैं ना। तो आप इससे ये देख के अंदाज़ा लगा सकते हो बच्चे कितना अच्छा खेलने में वो करते होंगे यहाँ पे। आओ देखो अब मैं और दिखाता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ जिसको आप नोटिस कर सकते हो ना, वो यहाँ की सफाई है। आपको एक मक्खी मच्छर स्मेल कुछ भी सुनाई यहाँ पे नहीं देगी। अब देखो ये टेबल टेनिस मैच चल रहा है ना। देखो वहाँ पे पवेलियन बना हुआ है, अगर इनकेस कहीं पे मैच हो रहा होता है ना, तो लोग वहाँ बैठ के देखते हैं और यहाँ लोग खेलते हैं। ये देखो ये है ना लकड़ी का वो बना हुआ है, जो आप किसी बहुत अच्छे उसमें जाओगे ना, स्पोर्ट्स के इंस्टीट्यूशन में, वहाँ ये सब चीज़ें मिलेंगी आपको। आओ देखो हॉकी कोच का अलग यहाँ पे रूम है। अब देखो बैडमिंटन हॉल दिखाता हूँ। बैडमिंटन
देखो पूरे एग्जॉस्ट वगैरह कितने अच्छे से लगे हुए हैं और ऊपर की तरफ पवेलियन है ये, है ना, यहाँ बैठ के देखने वालों के लिए। आओ परवरू, कैसा लगा? मैं आज ना अपनी बच्चियों को ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि पढ़ने वाले लोग खेलते भी हैं, और मैं आप सबसे ये कहता हूँ कि जितना हो सके ना लाइफ में खेलने को शामिल करो, क्योंकि जिस कंडीशन में हम लोग पल बढ़ रहे हैं ना, वहाँ पर रिसोर्सेज की बहुत कमी है और हम ये सोचते हैं कि पढ़ लिखने से ही हमारा कैरियर बन जाता है। वास्तविकता में अगर आप खेलोगे नहीं ना, तो आपके अंदर हार्मोन्स जो है ना वो डेवलप नहीं होंगे, और हार्मोन्स डेवलप नहीं होंगे तो अपने जुझारूपन नहीं आएगा। तो लाइफ में जैसे मैं आपको दिखने में बिल्कुल गोल मटोल दिखता हूँ, लेकिन अपनी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कभी बंद नहीं करता हूँ। मैं रोज़ाना का नियम है मेरा, 2 घंटे ट्रैकिंग पे जाता ही हूँ मैं, फिर चाहे वो बहुत स्लो ट्रैकिंग क्यों ना हो। देखो अब ये लोग आपको यहाँ पे कबड्डी खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोग फिल्मों में देखते हो ना कि इस तरह के मैट होने चाहिए तब खेलेंगे, कुश्ती के लिए ये मैट कई फिल्मों में देखा है ना, है? दंगल मूवी में यही तो था कि ऐसा मैट नहीं था तो आमिर खान ने अपने खुद से गद्दे डाल के मैट बनाया था। यहाँ IIT सब चीज़ें उपलब्ध कराती है बच्चों के लिए। आओ बेटो। तो हर बच्चे को ना अपनी लाइफ में पढ़ना अच्छे से चाहिए यार। कुल मिलाकर बात ये है कि उसको फिर जीवन में जो चीज़ें मिलती हैं ना, आप जब IIT में एंट्री करते हो तो आपको ये सुविधाएँ मिलती हैं। अब आपकी IIT की एज निकल चुकी है मैक्सिमम की, लेकिन जिनकी नहीं निकली है वो तो चीज़ पा ही सकते हैं। इसके साथ साथ जो लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं और उन फैसिलिटीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। गाड़ी में बैठना है आपको? आप थक गए? आपको यहाँ पढ़ने आना है क्या? हाँ, यहाँ पढ़ने के बाद आना पड़ता है, खेलने के लिए नहीं आना पड़ता है। यहाँ पढ़ाई करने वाले लोग आते हैं। ओके, पक्का? हाँ, ये ओपन थिएटर है, मतलब कि ऊपर छत ढकी हुई नहीं है, और यहाँ पर आपको जो परफॉर्मेंस देनी है ना वो आप यहाँ पर दे सकते हो। यहाँ आप आपका एक्ट होगा, और इस एक्ट को देखने के लिए यहाँ दर्शक दीर्घा में सब लोग बैठ जाएंगे। हालांकि अभी रात को दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, लेकिन ये लोगों के एक्ट को देखने के लिए बनाई गई जगह है। और ये वाली जो जगह है ना, यहाँ पर परफॉर्मेंस होता है। हालांकि दिन में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। बहुत ही प्यारी जगह है ये। सर एक मिनट देखना इधर। ये सर अपने फ्रेंड से बातें कर रहे हैं। बच्चों ने यहाँ ट्रेन बना ली है। ये आपके सर को यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स मिल गए हैं। तुम लोगों को एक मिनट सुनो, तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग इतना जो गाना गा रहे हो तो फिर कोई गाना चलाने की जरूरत है? तुम्हारे गाने से तो काम चल जाएगा। वो वाला कौन सा? आधे कर दिया पिया, आधे कर दिया। अच्छा, दीदी पापा पुप्पू, दीदी पापा पुप्पू। एक समय था जब चलाने की जगह नहीं होगा दीदी गाड़ी यहाँ पे, है ना? और अब देखो रश तो होता है, लेकिन पहले ये सोच के लगता ही नहीं था कि इतनी बड़ी सड़क हो भी जाएगी कभी यहाँ पे, या फिर कभी इस तरह से मतलब ये बन जाएंगे मेट्रो स्टेशंस।
उस टाइम तुमको वहाँ लेके जाती है ना, वो नहीं देखा होगा। दीवारों पे तो खूबसूरत सजाया हुआ है। ये देखो आप जहाँ जा रहे हो ना अभी, ये हम जा रहे हैं वो यहाँ कानपुर बैराज और जो गंगा बैराज। दीदी थोड़ा मेरी भी सुन लो। आप जा रही है गंगा बैराज, गंगा नदी पर बना हुआ डैम, बांध दिखाने जा रहे हैं आप। देखो परू, देखो परू, ये देखो गंगा नदी। दिखेगा नहीं। हाँ, देखो परी परी दिख रहा है वहाँ से? आई लव कानपुर हो गया है, सही है ये। चलो भैया, गाड़ी पानी में गिरने वाली है। अरे बेटू, चलो। कितना मजा आता है पानी। अभी जल अंधेरे में ये चीज क्या है, थोड़ा दिखने में दिक्कत कर रही होगी, लेकिन गंगा नदी है, हम अंधेरे में देखने आए हैं। गंगा बैराज है ये। कानपुर को जो लोग समझते हैं कि बहुत पुराना है, उनके लिए तो ये अपने आप में चैलेंज है कि साहब कानपुर कितना खूबसूरत है, कितना पॉश है। ये देखिए KFC यहाँ खुला हुआ है। हर मेट्रो स्टेशन के नीचे लगभग डोमिनोज खुल गया है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। और हमारा तो भैया क्या है ना, कानपुर प्यार है। रात का समय हो गया, अदरवाइज मजा आ जाता। ये इसी में अंदर जाके हाँ, एक्चुअली क्या है कि ये मंदिर और दूसरा वो पलकी मंदिर, अंडरग्राउंड पार्किंग। ये जेड स्क्वायर मॉल है। लाल इमली मिल। अरे इसमें देखो, लाल इमली मिल, यहाँ पे कपड़ा बनता था। और यही कारण है कि कानपुर को मैनचेस्टर कहा जाता था। सबसे बड़ी मिल है, देख लो उसमें कपड़ा बनने। लाल इमली मिल कानपुर की सबसे ऐतिहासिक पहचानों में से एक, जिसने कानपुर को पहचान दिलाई। लाल इमली देख रहे हैं आप, और इसके पीछे पहचान जो जुड़ी है वो इस बात की है कि ये ऊन निर्माण के लिए काफ़ी फेमस थी। इसी में घंटाघर बना हुआ है। वंस अपॉन ए टाइम यहाँ पर कपड़ा का उत्पादन हुआ करता था, और कपड़े का उत्पादन ही इसको कानपुर को मैनचेस्टर की पहचान